हेलो 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 स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिय से विद्यापीठ में। आज हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स, मतलब के जीव विज्ञान ना प्रैक्टिकल्स। उसमें क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कितने मार्क्स में आने वाला है, कहाँ से आने वाला है और कैसे करना है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इतना। तो अभी तक अगर आपने प्रिय से विद्यापीठ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल कैसे होने वाले हैं, कहाँ से होने वाले हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा जो ये जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है वो टोटली 50 मार्क्स का आता है। मतलब कि 50 मार्क्स નું આની અંદરથી આવવાનું છે। अगर 50 मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स में हमारे टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है टोटल 8 मार्क्स का, मतलब कि 8 मार्क्स का होगा हमारा फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन में कौन से प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन पहले हम इसके जो भी चैप्टर मतलब कि क्वेश्चन वाइज कितने मार्क्स का आने वाला है वो देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो होगा 8 मार्क्स का, और ये जो 8 मार्क्स का आने वाला है वो हमारे सिलेक्टेड चैप्टर में से आने वाला है, और मतलब कि सिलेक्टेड जो प्रैक्टिकल्स है उसमें से ही आने वाला है। और उसमें मेंडल वाले जो है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे वाटर स्टोरेज वाले हैं तो इनमें से मेनली आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो पहले हमें इसमें अगर हमें पूछा जाए तो फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा आगा 8 मार्क्स का, और 8 मार्क्स में हमें करना क्या है? तो सबसे पहले प्रैक्टिकल वर्क, मतलब कि अगर हमें जो मेंडल का दिया गया हो तो मेंडल का दिया गया है तो उसमें से हमें उसका प्रैक्टिकल वर्क करना है। मतलब कि एक में से एक बेंच उठाना है, दूसरे में से दूसरा बेंच उठाना है। तो ऐसे जो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उसके टोटल प्रायोगिक कार्य जो આપણે प्रायोगिक कार्य करिए છીએ उसके हमें टोटल मिलने वाला है 2 मार्क्स। ओके। दूसरा क्या होगा? ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अगर ऑब्जर्वेशन टेबल आता है, अगर आप सबने अपनी जनरल में देखा ही होगा कि ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, तो ऑब्जर्वेशन टेबल और उसके बाद में कोई कंक्लूजन होता है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल और कंक्लूजन मतलब કે અવલોકન અને અવલોકન કોષ્ટક અને તારણ લખવાના આપણે 2 मार्क्स प्राप्त કરીશું, मतलब कि उसके भी हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन। तो हमने प्रैक्टिकल तो पूरा कर दिया, तो प्रैक्टिकल करने के बाद जब हम अपने एग्जामिनर को दिखाने जाएंगे तो वो हमको क्या करेंगे? तो इसमें से हमको एक्सप्लेन करने को बोलेंगे, मतलब कि आपने जो किया है उसको एक्सप्लेन करो, और आपका जो काम है वो आपको आपका अपना काम जो है वो दिखाना है, मतलब कि આપણે જે કર્યું છે એ આપણે બતાવવાનું છે। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है उसकी मतलब कि रजूआत करवाना આપણને 2 मार्क्स મળવાના છે। यहाँ हम 2 मार्क्स प्राप्त करेंगे। उसके बाद लास्ट है वाइवा। अब वाइवा का मतलब क्या है? तो वाइवा का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन वो अपनी मर्जी से हमें कोई क्वेश्चन पूछेंगे और उसका हमें आंसर करना है। जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही हो। ओके। तो अगर मेंडल के जो एक्सप्लेनेशन मीन्स मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो अगर आते हैं तो आपको मेंडल के सारे लॉस याद होने चाहिए। मेंडल ने क्या काम किया था, कैसे किया था, ये सब याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके वाइवा के एग्जाम, वो भी होने वाले हैं 2 मार्क्स के, मतलब कि वो भी 2 मार्क्स पे होने वाले हैं। उसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है? तो यहाँ हमें मेनली प्रैक्टिकल करना नहीं है। जो 2 एंड 3 है वो ओवरऑल एक दूसरे में ही पूछा जाता है, मतलब कि दोनों सेम सेम ही है, तो उसमें क्या करेंगे? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में सेम चीज करनी है, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। मतलब कि आपको मोस्टली यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना है, आपको उसका ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन ही लिखना है। और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन किए जाते हैं, मतलब कि वाइवा वोकेबुलरी मतलब કે પ્રશ્નોત્તરી જે તમને કરશે એના તમારે માર્ક્સ આવે, मतलब કે એના પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવાના છે। तो यहाँ भी ऑब्जर्वेशन के 4 मार्क्स, दोनों में ऑब्जर्वेशन के 4 मार्क्स हो जाएंगे, मतलब कि જે આપણે અવલોકન કોષ્ટક અને તારણ છે એના 4 मार्क्स થઈ જાય છે। एंड जो हमारे वाइवा है, वाइवा 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। वाइवा में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, वाइवा में जरूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही क्वेश्चन आए। प्रैक्टिकल के रिलेटेड आपके थियरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आ सकते हैं। जैसे अगर आप मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला अगर एक्सपेरिमेंट आप में आया, अगर आपको वो करना है तो मेंडल का सेग्रीगेशन का जो लॉ है वो आपको बोलना पड़ेगा और उसको समझाना भी पड़ सकता है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ सकता है। तो ये हो गई हमारे 7 मार्क्स के 2 और 3 मार्क्स के 2 और 3 नंबर के जो प्रैक्टिकल्स है वो। उसके बाद जो 4 है, ये 4 वाला जो है वो तो मोस्ट आईएमपी है। चलो मैं इसको मोस्ट आईएमपी क्यों बोलता हूँ? तो आप देखिए आपके इसका इसका और इसका टोटल वेटेज भी करेंगे ना तो 7 और 7 14 और 8 22 मार्क्स, मतलब कि 22 मार्क्स का होगा।
लेकिन ये अकेला है जो कि 24 मार्क्स का है और ये इसमें आपको कुछ परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ के याद रखना है। और हम तो बायोलॉजी स्टूडेंट है, बायोलॉजी स्टूडेंट को पढ़ के जो याद रखना है वो तो बहुत अच्छे से आता है। और एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि ये आपकी थियरी में आता है, मतलब कि आपने जो जो थियरी में देखा है वही आपको एक्सप्लेन करना है, उसको ही पहचानना है, उसको ही एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाएगा सबसे इजी, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और सबसे इजी वाला भी है। तो यहाँ आपके 24 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो ये खास करके जाइएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि આપણે જે ચિત્ર આપ્યું છે એને આપણે ઓળખવાનું છે, हमको उसको पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने के 0.5 मार्क्स मिलने वाला है। उसके बाद अगर उसमें फिगर ड्रॉ करनी है तो हमें क्या दिखा है, कैसा दिख रहा है, उसकी फिगर ड्रॉ करनी है, तो आकृति दौराना अपन 0.5 मार्क्स, मतलब इसके भी हमें 0.5 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो ये होके दोनों मौके मिल गए 1 मार्क्स। और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करना है, जैसे हमें समझिए कि प्लाज्मोडियम दिया गया है, तो प्लाज्मोडियम दिया गया है, तो प्लाज्मोडियम को हमें सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसका नाम लिखना है। उसके बाद फिगर उसकी ड्रॉ करनी है, तो हमको जैसे स्लाइड में देखिए, यह आपको स्लाइड में भी दिया जा सकता है, चार्ट में भी दिया जा सकता है, और उसके अलावा आपको जो पेपर्स होते हैं उस पे भी दिया जा सकता है। ओके, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको हर जो ये कितने पूछे जाएंगे, तो 8, और एक के लिए आपको कितनी मिनट मिलेगी, तो एक सैंपल के लिए आपको 4 मिनट मिलने वाली है। 4 मिनट में आपको पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले क्या करिएगा, अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो एक नंबर है, तो एक नंबर करके आप क्या लिख देंगे, तो उसका नेम, मतलब कि उसका जो भी आइडेंटिटी है वो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे हमारा अगर प्लाज्मोडियम दिया गया है तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, हम उसका नाम लिख देंगे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लिख दिया, उसके बाद उसकी फिगर ड्रॉ करनी है। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए मतलब कि आकृति आपने जेवी अंदर आपी है एवी नवी आकृति આપણે દોરી નાખવાની છે। फिगर एक बार ड्रॉ कर ली, उसके बाद क्या करना है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। चलिए, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या करवाता है, तो मलेरिया करवाता है। मलेरिया कैसे होता है, तो जो मलेरिया करवाएगा, मलेरिया में क्या क्या होता है, तो उसके सिम्टम्स हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी कहाँ कहाँ बॉडी में क्या क्या करवाता है, कैसे फैलता है, तो वो जो हमारे एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है। अगर ये जो चीजें आप लिख देंगे तो ये एक्सप्लेनेशन के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, इसके 0.5 मार्क्स और इसके 0.5 मार्क्स। ऐसे करके टोटल 4 मार्क्स, सॉरी टोटल आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ऐसे ही 3 मार्क्स वाले आपको 8 करने हैं और 24 मार्क्स इसमें से लेने हैं। बहुत ही इजी है, यही पढ़ के मेनली जाना है आपको। ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो लास्ट टॉपिक है हमारा जनरल, मतलब कि जनरल के भी आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए समझिए, जनरल में आपको क्या करना है, तो जनरल सबसे पहले तो आपकी कंप्लीट पूरी होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद मेनली उसमें सिग्नेचर हुए होने चाहिए। सिग्नेचर के साथ साथ स्टैम्प ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के તમારી સ્કૂલના જે સિક્કા છે એ પણ એની પર વાગેલા હોવા જોઈએ। સર્ટિફાઈડ की हुई होनी चाहिए, मतलब કે સર્ટિફાઈડ વગરની હશે તો તમને પ્રેક્ટિકલમાં આના માર્ક્સ કપાશે, બાકી તમને આના માર્ક્સ ફૂલ દેવામાં આવશે। બરાબર છે। चलो, तो ये हो गई हमारी पेपर स्टाइल, मतलब कि कैसा पूछा जाएगा, क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये सब देख लीजिए फिर से एक बार। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल ऐसे आपके पूछे जाने वाले हैं। अब इसके आगे बात करते हैं, तो इसके आगे क्या है, तो प्रैक्टिकल नंबर, मतलब कि प्रैक्टिकल जो हमारा क्वेश्चन 1 था उसमें क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल वाले मेनली पूछे जाते हैं, याद रखना। जो मेंडल वाले 2 है, ये दोनों प्रैक्टिकल मेनली पूछे जाते हैं, जो आपको अकेले भी करने हो सकते हैं और आपको पैर में भी, मतलब कि अगर आपको अलोन भी ये करने हो सकते हैं और आपको पैर में भी करने को हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद उसके रिजल्ट और ये सब लाना है। तो सबसे पहले मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट्स 9 और 10 नंबर के, ये आपके क्वेश्चन 1 में 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। मेनली मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेनली सबको यही दिया जाता है। चलिए, मेनली आपको ये दिया जाएगा, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ओके, उसके बाद है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये भी मोस्टली पूछा जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में क्या करना है, જે આપણી જળ સંગ્રહતા છે કોની, તો કે જે સોઇલ છે, मतलब કે માટી છે, માટીની અથવા તો રેતીની, માટી અથવા રેતીની આપણે શું કરવાની છે, તો જલ ગ્રહણ क्षमता અહીંયા નક્કી કરવાની છે। तो ये हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल जो आपको पूछा जा सकता है। उसमें भी आपको जो भी कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन है वो दिया गया है, जनरल में वैसे ही लिखना है, एज इट इज। याद रखिएगा, एज
इट इज इन योर जनरल, जैसे जनरल में दिया गया है वैसे ही आपको उसे ड्रॉ करना है, उसको लिखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद और भी प्रैक्टिकल्स आते हैं, जैसे कि जो पॉपुलेशन वाले प्रैक्टिकल्स आते हैं मेनली। चलिए पॉपुलेशन वाले जो प्रैक्टिकल्स है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन वाले जो भी प्रैक्टिकल्स है वो भी आपके आ सकते हैं। तो इतने में से आपके प्रैक्टिकल्स आएंगे, उसमें से मेनली ये 3 प्रैक्टिकल्स हम यहाँ बात कर रहे हैं, मेन क्या आने वाला है, तो मेनली ये 3 प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर वाले प्रैक्टिकल नंबर में भी अगर जाए, तो थर्ड नंबर में क्या आ सकता है, तो लिंगी अंगों, मतलब कि जो हमारे फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, तो प्रैक्टिकल नंबर 1 यहाँ पूछा जा सकता है। आपको कोई भी फूल दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको हिबिस्कस का मतलब जासूद का फूल दिया गया है, तो जासूद के अंदर आपको बोला जाएगा कि इसकी परागरज निकालनी है, या तो आपको बोला जाएगा कि इसकी जो मतलब कि परागरज नहीं, सॉरी, जो स्टिग्मा है, उसके बाद उसका जो पिस्टल है, एंथर है, ये सब अलग करना है और उसको पहचानना है, वो कैसा है, क्या है, मतलब कि वो साइनोजिस्ट है और वो मतलब कि दल लग्न है, ऐसे सब कुछ आपको पहले प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरे में, इसमें आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन आपके बुक में लिखना है और उसके बाद उसके वाइवा देने हैं, सिर्फ इतना ही करना है। ओके, यहाँ दूसरा है परसेंटेज ऑफ पोलन जर्मिनेशन, मतलब कि हमारे परसेंटेज, जितने भी हमारे पास पोलन थे, पोलन कितने जर्मिनेट हुए हैं और कितने में से कितने हुए हैं, मतलब कि समझिए कि हमारे पास 10 पोलन जर्मिनेट हुए हैं और टोटल थे हमारे पास 50, तो इसकी क्या करनी है, हमें परसेंटेज निकालनी है। तो इसकी अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ऐसे ही हमें यहाँ परसेंटेज ऑफ पोलन जर्मिनेशन निकालनी है, तो उसमें हमने क्या क्या यूज किया है, कैसे कर सकते हैं, ये सब हमें वाइवा में पूछ सकते हैं। और इसका भी हमें ऑब्जर्वेशन, मतलब कि कैसा दिखता है, क्या दिखता है, वो हमें लिखना है। उसके बाद है पोलन ट्यूब ग्रोथ, मतलब कि पराग नलिकाનો जो विकास થાય છે, ये प्रैक्टिकल हमें पूछा जा सकता है मेनली। यहाँ मेनली कौन कौन सा है, तो ये पूछा जा सकता है, पोलन ट्यूब ग्रोथ है वो भी पूछा जा सकता है, एंड परसेंटेज वाला, ये तीनों तीन मेनली पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो पी डिग्री वाले हैं, इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन आपको करने को कहा जा सकता है, इसका आपको मतलब कि ये प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल भी आपको करने को कहा जा सकता है। मतलब कि आपको क्या करना है, एक जो आपके पास चिपिया है उसको लेके क्या करना है, तो उसकी जो भी एंथर है उसको निकाल देनी है, या तो एंथर के ऊपर आपको बैगिंग करनी है। तो बैगिंग एंड इमेस्कुलेशन वाले जो प्रैक्टिकल है वो मेनली आपको करने को, मतलब कि परफॉर्म करने को भी कह सकते हैं। मेनली नहीं कहते हैं लेकिन कह भी सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट है एसिटोकामाइन। ओके, एसिटोकामाइन जो है हमारा, एसिटोकामाइन से हमें क्या करना है, तो डीएनए और आरएनए, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड को क्या करना है, तो स्टेन करना है। तो इसके भी आपको प्रैक्टिकल पूछे जा सकते हैं। अब इस सब में वाइवा कैसे आ सकते हैं, तो वाइवा इन तीनों में तो क्या आएंगे, तो इन तीनों में हमारे जो वाइवा आ सकते हैं वो कैसे आएंगे, कि पोलन ट्यूब क्यों ग्रोथ होती है, कैसे ग्रोथ होती है, कहाँ से ग्रोथ होती है, ये सारे के सारे वाइवा आ सकते हैं। उसके बाद बात करें तो पी डिग्री चार्ट, तो पी डिग्री चार्ट का हमें पता है कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो ऑटोसोमल हो सकते हैं, ऑटोसोमल कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, प्रभावी, प्रच्छन्न, आ बधी वस्तुओ આપણને આમાંથી અંદરથી પૂછી શકે છે। यानी પછી इमेस्कुलेशन ने बैगिंग, तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब हम पूछ सकते हैं और उसका डेमोन्स्ट्रेशन और फिगर भी दौड़ने को आ सकती है। उसके बाद लास्ट है स्टेनिंग और एसिटोमाइन, तो यहाँ हमें डीएनए की बारे में इंफॉर्मेशन, जो डीएनए है उसके बारे में, जो आरएनए है उसके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन हो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें पूछ सकते हैं वाइवा में। ठीक है, और लास्ट की अगर बात करें तो मोस्ट आईएमपी, याद रखिएगा मेन, और इसको कह सकते हैं हम मोस्ट आईएमपी। तो ये मोस्ट आईएमपी में क्या हो जाएगा, तो स्पोर्टिंग है। स्पोर्टिंग में आपको जनरली करना क्या है ये समझ लीजिए, आपके आगे ऐसे 8 अलग अलग जगहों पर, मतलब કે જુદી જુદી જગ્યાએ શું મૂકેલા હશે, સ્પોટ મૂકેલા હશે, मतलब કે જુદી જુદી વસ્તુઓ મૂકવામાં આવી હશે। जैसे कि कोई अगर चार्ट रखा गया है और उसके अलावा कोई स्लाइड, माइक्रोस्कोप में स्लाइड रखी गई है, ऐसी कोई भी 8 चीजें आपके सामने, इसमें से कोई भी 8 चीजें आपके सामने रख दी गई होगी। ओके, अब आपको करना क्या है, तो एक जगह जाना है, 4 मिनट रुकना है, याद रखना क्या करना है, तो एक जगह जाना है और 4 मिनट रुकना है, और 4 मिनट रुकने के बाद आपको वहां उसमें लिखना है। 4 मिनट के बाद आपको दूसरे स्पॉट पर चला जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले में क्या आता है, तो गैमेटोजेनेसिस इन ओवरी एंड टेस्टिस, तो ये हमारी जो फिगर हमारी बुक में दी गई है, मतलब કે શુક્રકોષ જનન અને શુક્રકોષ જનન જે છે અને અંડકોષ જનન,
जो हमारे शुक्रपिंड और अंडपिंड में होता है, मतलब कि ओवरी एंड टेस्टिस में होता है, उसका सिर्फ हमें क्या करना है, तो उसके नाम निर्देशन करने हैं, मतलब कि उसके उसको पहचानना है, वो कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब हमें उसके बारे में लिखना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसके बारे में क्या लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बारे में हमें जो पता है उसकी 4 से 5 लाइन हमें फटाफट लिख देनी है, जल्दी-जल्दी लिखनी है। उसके बाद है गेमेटोफाइट डेवलपमेंट इन ओवरी, मतलब કે જે ભ્રૂણનું નિર્માણ થાય છે, તો ભ્રૂણ નિર્માણની પ્રક્રિયા કે એની વિશે આપણને આપવામાં આવ્યું હશે, તો એ આપણે જોઈને લખવાનું રહેશે। उसके बारे में हमें लिखना है कि क्या आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। उसके बाद है मियोसिस, तो मियोसिस जो है समसूत्री विभाजन वो आ सकता है। उसके अलावा जो हमारा माइटोसिस है, ये माइटोसिस मतलब કે જે અર્ધી ભાજન છે, આ અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા પણ અહીંયા પૂછાઈ શકે છે, અર્ધીકરણ भी पूछने में आ सकता है। तो उसकी स्लाइड दी गई होगी, स्लाइड को आपको पहचानना है कि किस सबक की, मतलब कि किस फेज की है और उसके बारे में आपको लिखना है, तो ये भी आ सकता है। उसके बाद इसके लिए आपको 11 की जो बुक है वो भी आपको प्रेफर करनी पड़ेगी। उसके बाद है ब्लास्टोसाइट स्टेज, मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम ब्लास्टोसाइट बनाते थे। ગર્ભીય તબક્કા, ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી જે હતી, ગર્ભીય તબક્કા જે છે ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી, તો આ જે ગર્ભકોષ્ઠ કોથળી છે એના વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવેલી હોય છે, તો ये माहिती हमको सारी की सारी लिखनी है। उसके बाद डिसीज, तो बहुत सारे जो हमारे एंट अमीबा थी, उसके बाद जो हमारा साल्मोनेला टाइफी था, स्टेफिलोकोकस ओरियस स्टेफिलोकोकस न्यूमोनी था, उसके बाद जो फिलेरियासिस था, ये सारे के सारे प्लाज्मोडियम था, ये सारे के सारे जो डिसीज करवाते हैं, डिसीज करने के वाले जो कोजेटिंग एजेंट है उसको हमें पहचानना है, मतलब कि रोग कारक ने આપણે ઓળખવાનો છે। उसके बाद उसके बारे में हमको उसकी फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें करना है, तो ये हम करेंगे। और उसके बाद होमोलोगस एंड एनालोगस, तो होमोलोगस और एनालोगस के मेनली चार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा आपको उसके पेपर में दिए गए होंगे कि ये जो है उसके बारे में आपको बताना है, तो वो पेंगुइन के हो सकते हैं, उसका मतलब कि चार्ट्स ही हो गए, ठीक है, स्लाइड्स जैसे चार्ट्स हो गए, चार्ट्स में ही आपको देखना है। तो ये हो सकते हैं रचना सदस्य અને કાર્ય સદस्य અંગોના વારમાં, બરાબર છે। तो ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, तो ऐसे हमें पूरे का पूरा जो प्रायोगिक જૈવ વિજ્ઞાન છે એને કમ્પ્લીટલી સીધી રીતે કયું ક્યાં પૂછાવાનું છે એ જોઈને આપણે મોઢે કરવાનું છે। ये इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके ये सारे के सारे जो वीडियोस है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए प्रिय सर विद्यापीठ के साथ, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स मिल जाने वाले हैं। उसके अलावा आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, तो मोस्टली जो भी हमारे कोर्सेस है, मतलब कि हमें जो 12th एंड 10th के जो है वहां भी हम आपको जो भी प्रोसेसेस है, जैसे कि बोर्ड की है, नीट की है, गुजकेट की है, उसके अवेलेबल कोर्सेज भी मिल जाने वाले हैं और फ्री में भी हम आपको पढ़ाते हैं। तो जुड़े रहिए प्रियसर विद्यापीठ के साथ, जहां आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।